कोई मैसेज आया, सभी देखिए उसको। ओके करिए, रिकॉर्डिंग हो रही है। पैरों को आगे पीछे करना, अच्छे से एक स्ट्रेच बनाना। टखने के पास, जो नीचे गिट्टे के पास हड्डी रहती है एड़ी के पास, उसको भी हिलता हुआ फील करना। घुटनों को नीचे की ओर दबा के रखना हर बार। अब गोल घुमाना, सर्कुलर मूवमेंट, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। वापिस आइए। अभी हम सूक्ष्म अभ्यासों के साथ अपने इस शरीर रूपी मशीन की सर्विस करने वाले हैं। सर्विस है ना, जैसे गाड़ी की सर्विस कराते हैं वैसे ही पूरे शरीर के नट बोल्ट चेक कर लेते हैं। ये अंगूठे और अंगुली को आगे पीछे कीजिए। सारे जोड़ों को, जितने भी हमारे शरीर में जोड़ है, उनको घुमाकर हिलाकर सारी चेकिंग कर लेते हैं सुबह उठ के ही। अगली अंगुली ऐसे करते हुए सभी अंगुलियों को हिला हिलाकर देखना। पूरा आगे पीछे कीजिए। अब इसके आगे बढ़ते हैं। एड़ी और यहाँ टखने के जोड़ पर हाथ से पैर को पकड़िए, यूं पकड़िए। एक हाथ घुटने पर रख लीजिए और इसको बड़े से बड़ा चक्कर बनाइए, गोलाकार घुमाइए, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। अब इसके आगे बढ़ते हैं घुटने के लिए। टांग को मोड़िए, फैलाइए, पंजा फिर आगे पीछे एक बार कर लीजिए। फिर टांग को मोड़िए, फैलाइए, पैर को आगे पीछे कर लीजिए। और जिसको घुटने की समस्या है वो यूं करके मोड़ेगा। अब इधर वाले पैर की सर्विस कर लेते हैं। इसके लिए अंगूठा और अंगुली को पकड़ा और यूं यूं आगे पीछे अच्छे से कर लिया। अब ये वाली अंगुली को छोड़ा, अगली अंगुली पकड़ी और अच्छे से हिलाना है और चेक करना है कहीं पर भी दर्द, कहीं भी अपने शरीर को चेक कीजिए। अब नेक्स्ट पे आ जाइए। इनको हम जैसे कभी कभी ऐसे हिला लिया और कभी कभी से इसको गोल गोल भी घुमा सकते हैं, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। फिर अगली फिंगर पे चले गए, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज घुमा लिया। फिर एड़ी के जोड़ पे आइए, क्लॉकवाइज घुमाइए, एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए। बड़े से बड़ा राउंड बनाइए। अब घुटने पर आते हैं। मोड़िए, फैलाइए, पैर को पूरा आगे पीछे अच्छे से स्ट्रेच कीजिए। जिनको घुटने की समस्या है वो नीचे से बाजू यूं घुमाकर फिर मोड़ेंगे। सीधा घुटना नहीं मोड़ेंगे, आगे पीछे। अगर हाथ नहीं रखा जाता है, मुट्ठी रख लीजिए, नहीं तो कोई चुन्नी को गोल घुमाकर उसको भी घुटने के नीचे यहाँ पर रख सकते हैं। ये हो गया। अब हमने पैरों की अंगुलियां, एड़ी के जोड़, घुटने का ध्यान में किया। अब आते हैं कमर के जोड़ पर। एक हाथ कमर के नीचे, एक हाथ घुटने के नीचे रखा और पूरा बाहर अंदर घुमाया। एड़ी देखो नाभि के सामने आ गई और अंदर गए तो घुटने के ऊपर घुटना ले आए और एड़ी को साइड पर साथ में छूने की कोशिश की। जिस जो ये अभ्यास पद्मासन में भी सहायक हो जाते हैं। पद्मासन इजीली लगने लग जाता है। ये हमने कमर के जोड़ को दाएं बाएं हिलाया। अब यहाँ पर रख दिया पैर को, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर। कमर के जोड़ को इस तरफ भी हिला दिया, जैसे कि बताया है कि इस समय शरीर रूपी मशीन की सर्विस हो रही है। सर्विस का काम हम रोज सुबह उठकर चेक करते हैं, क्योंकि सारा दिन इस मशीनरी से काम लेना है ना, तो सुबह उठ के ही इसकी चेकिंग कर लेते हैं। इसके सभी नटों को चेक कर लेते हैं।
है ना। अच्छी तरह से मूव करके ये दूसरी टांग से करना शुरू किया। लेग को हमेशा पैरेलल टू अर्थ रखना है, यूं करके नहीं कभी भी उठाना है। ये जो मुड़ी हुई टांग है जमीन के समानांतर घूमती है। ये देखो, इधर गए तो घुटने के ऊपर घुटना, इधर आए तो साथ में लगाने की कोशिश की और बाहर निकाला तो एड़ी को नाभि के सामने ले आए ताकि कमर के जोड़ पर पूरा प्रभाव पड़े। ये किया, फिर पैर को यूं रख दिया और घुटना नीचे पृथ्वी पर लगाया। ऊपर आए तो पूरा अंदर की ओर लेके आए। इससे पैंक्रियास लीवर भी दोनों बारी बारी से प्रभावित होते हैं। जैसे अभी बाईं टांग से कर रहे हैं तो पैंक्रियास पर प्रभाव पड़ा। पेडू को दबाइए और ये वाला पैर अगर जमीन पर पूरा लगा देते हैं तो हमारी जो बहुत अच्छा अभ्यास बहुत ही सुंदर हो जाता है। बिल्कुल सही जगह पर प्रेशर बनता है। ये किया, ये हमारा वो अंगुलियां पैरों की टखने, अपना एड़ी का जोड़, घुटना और कमर, हमने इन सब पर अभ्यास किया। अब थोड़ा सा पैरों को ये टांगों को थोड़ा थपथपा लीजिए। पिंडलियां और जंघाएं भी प्रभाव में आ जाएंगी। पिंडलियां नरम होंगी जो कि बहुत ही आवश्यक है और शरीर में गर्मी आएगी। अच्छे से कीजिए, ये हर कोई कर सकता है ना, किसी को भी मुश्किल नहीं लग। अगर हाथ यहाँ नहीं रखने तो यहाँ रख लीजिए, जैसे आपको सुविधा हो। टांग को मोड़ के भी यूं कर सकते हैं। दिखाइए, बैठिए। अब आगे बढ़ते हैं अपने हाथों की अंगुलियां पर। हाथों की अंगुलियों को पूरा खोलिए, फैलाइए, जितना मैक्सिमम खोल सकते हैं खोलिए। फिर अंगूठों को अंदर करके अंगूठे अंदर किए और इन मुट्ठियों को दबाइए, अच्छे से दबाइए। ये फिंगर टिप्स के साथ यहाँ हथेली वाले पोर्शन को दबाइए। एक्यूप्रेशर भी साथ साथ में ही हो जाता है, जैसे कि उस दिन बात हुई थी। ये योगाभ्यास से ये सारी थेरेपीज निकली हैं। जब हम आसन प्राणायाम ये सब करते हैं तो उसमें सब कुछ ही आ जाता है। वापिस आइए, हाथ अब कलाई के जोड़ पर आते हैं। अब इसको मुट्ठी को क्लॉकवाइज घुमाइए, अच्छे से घुमाइए, बड़े से बड़ा राउंड बनाइए, रिवर्स घुमाइए। हर अभ्यास को हमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों दिशाओं से करना है। वापिस आइए, अब नेक्स्ट आते हैं कोहनी के जोड़ पर। बाजू सामने की ओर मोड़ा खोला, मोड़ा खोला। कलाई का जोड़ प्रभाव में, कलाई कोहनी का जोड़ प्रभाव में। ऊपर नीचे, ऊपर जाएं तो भुजाएं साथ में छुएं कानों के पीछे, नीचे आए तो कोहनियां साथ में छुएं। कंधे का जोड़ प्रभाव में, पूरी बाजू भाव में। कंधे से बाजू को ऊपर की ओर खींचिए, स्ट्रेच कीजिए। नीचे आए तो कोहनी को शरीर के साथ लगा लीजिए। ये देखिए, बैठे बैठे हम बड़ी सरलता से, सहजता से पूरे शरीर पर बहुत ही सुंदर अभ्यास कर रहे हैं। दाएं बाएं कीजिए। जब दाएं बाएं बाजू खोली है, बस खोलने तक ही नहीं रुक जाना। मुझे बाजुओं को ये देखो यूं करके बाहर की ओर स्ट्रेच करना है। स्ट्रेच करने से आप कंधे के जोड़ पर देखिए कितना सुंदर प्रभाव पड़ता है। ऐसे करके भी कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे करके भी ऐसे कर सकते हैं। कोहनी साथ में छुई और फिर पूरी खोली। कंधे का, कोहनी का, कलाई का, सारे जोड़ इस समय प्रभाव में है। ये हो गया। अब कंधा संचलन यहाँ पर भी कर लेते हैं। आगे आए, दोनों जोड़ी बाजू, ऊपर जाए तो कानों के पीछे, पीछे जाए तो पूरा पीछे, नीचे आए तो पूरा साथ में छुए। एक बार और दोहरा लीजिए। ये देखिए पूरा हो गया।
अब इसको रिवर्स भी कर लीजिए, खुशी खुशी कीजिए। परेशान होके मुझे कोई अभ्यास नहीं करना है, हर अभ्यास में सहजता रखनी है। मतलब शरीर जितना घूम, अगर आपका अभी बाजू यहाँ तक घूमता है तो यहाँ तक घुमाइए, धीरे 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 यूं करके अपने अभ्यास को बढ़ाइए। कोई परेशान नहीं होना कि सामने वाले का इतना हो गया और मेरा नहीं हो रहा है। नेगेटिविटी तो लानी ही नहीं है, हर समय पॉजिटिव। आज नहीं हो रहा, कल हो जाएगा, मैं निरंतर रोज करूंगा, रोज करूंगा, रोज करूंगा, ये हर समय अंदर ही अंदर चलता रहे। अब गर्दन पर आते हैं। पहले शरीर को, धड़ को सीधा कीजिए, धीरे धीरे चेहरे को दाईं ओर घुमाइए, गर्दन दाईं ओर घूमेगी और पूरा मैक्सिमम पीछे की ओर ले जाइए। ठोडी जमीन के समानांतर घूमे, न नीचे न ऊपर, कमर सीधी रखेंगे। फिर मध्य में आइए, फिर दूसरी ओर घुमाइए, फिर इसी प्रकार कुछ पल दाएं बाएं इसको अच्छे से घुमाइए और यहाँ गर्दन पर पूरा खिंचाव अनुभव कीजिए। गर्दन के जोड़ के लिए बहुत ही सुंदर अभ्यास, धड़ और सिर को जो मिला देती है हमारी ये गर्दन। वापिस मध्य में आइए, अब धीरे धीरे सिर को पीछे की ओर ले जाइए। जब तक ये सिर का स्पर्श पीछे रीढ़ पर अनुभव ना हो जाए, जब तक एक पीछे वाले हिस्से पर यहाँ पर एक प्रेशर फील ना हो जाए, तब तक इसको पूरा आंखें बंद करके पीछे की ओर घुमाइए, दबाइए, फिर धीरे धीरे सामने आइए और बहुत धीरे धीरे से ठोडी को कंठकूप में लगा दीजिए। ऐसे ही आवृत्तियों को दोहराते जाइए, आगे पीछे बहुत धीरे धीरे से। मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है, एक बार समझ लिया, देख लिया कि कैसे करना है, आवाज को ध्यान से सुना, उसके बाद आंखें बंद करके उस आवृत्ति, उस जो अभ्यास चल रहा है उसको ध्यान पूर्वक अनुभव करना और अपना 100% देना। सेंटर में आके रुकिए, अब धीरे धीरे क्लॉकवाइज कीजिए। दाएं तरफ जाते हो तो दायां कान शोल्डर के पास ले जाइए, आगे आए तो ठोडी कंठकूप में, फिर बाईं और कान को लगाइए कंधे के साथ, पीछे जाएं तो सिर को रीढ़ के साथ छुएं। जिनको अभी सर्वाइकल की अधिक समस्या है वो पीछे से पीछे, अभी मैं करके भी बता देती हूँ, वो ऐसे करेंगे, बाएं कंधे से दाएं कंधे तक, फिर वापस यहीं से हो जाएंगे दाएं कंधे से बाएं कंधे की ओर। अभी कुछ दिन वो चाहे आगे मत घुमाएं सिर को, गर्दन को। अब जैसे अभी आवृत्तियां कर रहे हैं, उल्टी साइड से कर दीजिए, रिवर्स कीजिए। जैसा कि बात अभी हुई है कि दोनों तरफ से मुझे अभ्यास को याद रख के करना ही करना है, ताकि दोनों तरफ से सर्विस का काम अच्छे से हो जाए। ये मशीन है, इसकी सर्विस होनी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, नहीं तो जंग लग जाएगा जाम हो जाएगी। वापिस आइए, रिलैक्स, आंखों के लिए अभ्यास कर लेते हैं। आंखें खोलिए, दृष्टि को दाएं बाएं घुमाइए, मैक्सिमम दाएं बाएं घुमाइए। आई बॉल्स को आंखों के एकदम कोने तक ले जाइए, मध्य में आइए, ऊपर नीचे घुमाइए, ऊपर जाए तो भ्रूमध्य पर, नीचे आए तो नाक की नोक पर देखिए। वापस आंखें एक बार बंद कीजिए, फिर से आईबॉल, आंखें खोलिए, दृष्टि को ऊपर ले जाइए भ्रूमध्य की ओर। अब सर्कुलर मूवमेंट कीजिए, ऊपर की ओर, फिर दाईं ओर, नीचे, बाईं ओर, बड़े से बड़ा एक सर्कल बनाइए। यहाँ भी बहुत जल्दी जल्दी मुझे नहीं करना है, बड़ा सर्कल बनाना है। रुकिए, उल्टा घुमाइए,
योगाभ्यास करते हुए मुझे कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, बस ये बात को याद रखिए, सहजता से करना है हमेशा। अब सिर के पीछे रखिए, पहले आप पलके भी झपक लेते हैं, आंखें पूरी खोलिए और धीरे से बंद कर दीजिए, फिर आंखें खोलिए, सामने की ओर चेहरा रखिए और फिर धीरे से आंखों को बंद कर दीजिए। ऐसे कुछ पल बार बार खोलिए बंद कीजिए, खोलिए बंद कीजिए। वापिस आइए, दोनों हाथों को एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ रखिए, सिर के पीछे रखिए, कोहनियों को पीछे कीजिए, कंधों को पीछे कीजिए, छाती चौड़ी कीजिए, गहरा लंबा सांस भरिए, हाथों को सिर की तरफ, सिर को हाथों की तरफ अच्छे से दबाइए, सांस भर के दबाइए, सांस छोड़ के ढीला छोड़ दीजिए। एक बार पुनः कर लीजिए, सांस भर के दबाइए और ढीला छोड़ दीजिए, सांस भर के दबाइए, ढीला छोड़ दीजिए, दबाइए, ढीला छोड़ दीजिए। वापिस आइए, दांतों को दबाइए, ढीला छोड़ दीजिए, दबाइए, ढीला छोड़ दीजिए, एक बार फिर से दबाकर ढीला छोड़ दीजिए। गहरा लंबा श्वास भरिए, मुंह से छोड़ दीजिए, फिर से श्वास भरिए, मुंह से छोड़ दीजिए, श्वास भरिए, मुंह से छोड़ दीजिए। ओम ध्वनि और अपना गायत्री मंत्र का उच्चारण, पद्मासन। दाई एड़ी नाभि के बाईं तरफ स्थित कीजिए, बाईं एड़ी नाभि के दाईं ओर स्थित कीजिए। घुटने भी पास से पास ले आइए, कंधों के सामने घुटने आ जाए मेरे। और ज्ञान मुद्रा, कमर गर्दन सीधी, नेत्र कोमलता से बंद। अगर पद्मासन नहीं लगता है तो सीधासन, सुखासन, जैसे मर्जी बैठ सकते हैं, चेयर पे भी बैठ सकते हैं। 3 बार ओम ध्वनि, ध्वनि उच्चारण के लिए गहरा लंबा श्वास भरिए। ओम। श्वास भरिए। श्वास। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक और ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सद्कर्म करने की प्रेरणा देते रहें। टांगे खोलें, थोड़ा टांगों को हिला लें, घुटनों की मसाज भी कर सकते हैं। और जैसा कि बताया था, फिंगर टिप्स के साथ घुटने टखनी के चारों तरफ अच्छे से प्रेशर रोज दे दिया कीजिए और घुटनों को नीचे से भी रोज मसाज मुझे करनी ही करनी है। उठिए, थोड़ा वार्म अप करते हैं। पहले दाईं वाली बाजू को पहले ऊपर नीचे कीजिए, अच्छे से कीजिए। ऊपर जाए तो कान को छुए और पीछे की तरफ भी जाए, और नीचे आए तो धड़ को छुए। अब छू दिया। अब इसको हमने क्लॉकवाइज घुमाना है, बहुत धीरे धीरे। बाजू को पूरा आगे पीछे क्लॉकवाइज घुमाइए, कंधे का जोड़ प्रभाव में।
पूरा घुमाइए, बड़े से बड़ा चक्कर बनाइए, पूरा जैसे बताया, पूरा आगे साथ में छुए, फिर पूरा पीछे हथेली का रुख नीचे की ओर कर दिया, पीछे जाते हैं तो हथेली का रुख नीचे की ओर किया, और बिल्कुल ऐसे पास से पीछे से आगे की ओर लेकर, जितना बड़े से बड़ा चक्कर बनाएंगे कभी भी फ्रोजन शोल्डर ना होगा। ये उल्टा घुमाइए, बिल्कुल शरीर के पास पास या शरीर के अंदर अंदर की तरफ बाजू को रखेंगे तो सर्कल बड़ा बनेगा और कंधे का जोड़ मैक्सिमम प्रभाव में आएगा। जैसे बताया है कि फ्रोजन शोल्डर, कंधा जाम कभी हो ही नहीं सकता। अब ऊपर की जा रहे हैं तो हथेली का ऊपर की ओर करके फिर आगे से नीचे की ओर आ जाएगा, ऐसे करके घुमाइए और वापिस आइए। अब दूसरे हाथ से कीजिए, पहले हम सिंपल ही बाजू को ऊपर नीचे कर लेते हैं ताकि कंधे का जोड़ प्रभाव में आए, उसमें थोड़ी लचक बने। सांस भर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, सांस भरिए, लंबा लंबा भरिए और लंबा लंबा छोड़िए। अब वापिस आते हैं, अब क्लॉकवाइज घुमाइए, पूरा ऐसे शरीर के साथ बाजू को तालिए और कोहनी से बिल्कुल बाजू, ये देखिए मेरी बाजू बिल्कुल शरीर के साथ छू रही है, ऐसे नहीं है। ये अब किया, हाथों की अंगुलियां और अंगूठा मिलाया हुआ है और धीरे धीरे आगे से अंदर की ओर से ऊपर की ओर लेकर जाइए और कान को ऐसे छूते हुए कंधे पूरा पीछे, हथेली का रुख नीचे की ओर करके पूरा पीछे से साथ में ऐसे छूए। ये देखिए, अब आप खुद ही अनुभव कर सकते हैं कि कंधे का जोड़ कितने सुंदर ढंग से प्रभावी, कभी कंधा दुखेगा नहीं, ये पक्की बात है। पर जैसे बाजू में पूरा स्ट्रेच है और कंधे से पूरी ईमानदारी से अभ्यास को अगर दोहराते हैं, ऊपर जाते हैं तो यहाँ से ऊपर की ओर स्ट्रेच कीजिए, कंधे के जोड़ को यहाँ से खोलिए, ऊपर की ओर खोलिए, पीछे की ओर जाते हैं तो पीछे की ओर खोलिए, नीचे की ओर जाते हैं तो जैसे यहाँ बाजू है तो थोड़ा सा नीचे की ओर ले जाइए। ये ईमानदारी से मुझे अभ्यास करना है। ये अभ्यास जैसे रेगुलर क्लास चलती है तब हम इस सब जो भी टीचर्स होते हैं इतना डीप, मतलब इतना रोज रोज नहीं बोल पाते हैं। तो आपने जिसको जो समस्या है वो याद रखे कि मुझे यहाँ से कंधे के जोड़ को कैसे प्रभाव में लाना है। रोज रोज नहीं ऐसे बोला जाता है, ये कभी कभार ही ऐसे होता है, तो आप लोगों ने खुद याद रखना है इन बातों को। वापिस आइए, कंधों को ढीला छोड़, कमर पर आते हैं, क्लॉकवाइज घुमाइए और रिवर्स भी कर, घुटनों पर घुटने मोड़िए और खोलिए। जब खोलते हैं तो ये नहीं करना मुझे ये कर, ये जितने सालों लगे रहेंगे तब भी घुटने की समस्या ठीक नहीं होगी अगर हम यूं कर रहे हैं। और करते हुए भी प्रॉब्लम आ सकती है, तो मुझे क्या करना है, घुटने मोड़े और जब खोले तो पूरी टांग में एक स्ट्रेच को फील करना। अगर जल्दी भी कर रहे हैं, ये जल्दी भी कर रहे हैं तो हर बार ये मुझे टांगों में खिंचाव लाना ही लाना है। ये कर रहे हो तो बार बार यही बार बार रिपीट, ये बात को इसलिए कर रही हूँ कि मोस्टली ऐसे ही होता है, ऐसे ऐसे करते रहते हैं, फिर बोलते हैं कि हमारे को अभ्यास करते हुए भी समस्या आ रही है। तो मुझे चेक करना है कि ये घुटने मोड़े और जब वे खोले तो पूरी टांग स्ट्रेच हो, ये पीछे वाली जगह पर पूरा एक फील हुआ आए कि एक स्ट्रेच बना है। तो ये बातों को मुझे याद में रखना है। फिर टांगों को खोलकर भी यूं करके तिरछी ऐसे खोलिए और यहाँ पर एक स्ट्रेच को फील कीजिए। ये स्ट्रेच होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये यही चेकिंग होती है सुबह उठकर, यही इसी को मैं सर्विस बोल रही हूँ कि अपने शरीर की चेकिंग कीजिए, हर जगह से खिंचाव बनाइए और ढीलापन, ये ढीला दे दिया, ये खिंचाव कर दिया। अंकुचन संकुचन, स्ट्रेचिंग स्क्वीजिंग दोनों ही मुझे करना। ठीक हो गया। अब इसको हम क्लॉकवाइज भी कर लेते होते हैं, ये देखिए, और फिर रिवर्स भी कर, बाहर की ओर मोड़े, अंदर की ओर जोड़ा और फिर खोल दिया। ये हो गया। वापिस आइए, अब थोड़ा सा पैरों को मोड़ लीजिए, एड़ियों को साथ में छुइए, पीछे से छुइए,
ये घुटने को आगे नहीं करना, मुझे घुटने ज्यादा से ज्यादा पीछे की ओर रखने हैं और एड़ी को साथ में छूने की कोशिश करनी है। वापिस आइए, सांस लीजिए, सांस छोड़िए। ताड़ासन, दोनों हाथों को फिंगर लॉक कीजिए, हथेलियों को नीचे की ओर घुमाइए, सांस भरिए, बाजू ऊपर, ऊपर जाकर कंधों से ऊपर की ओर स्ट्रेच कीजिए, पेट अंदर खींचिए, छाती को लंबा कीजिए और कंधों से ऊपर की ओर स्ट्रेच कीजिए। पैरों को, पूरे पैरों को नीचे की ओर दबाइए, घुटनों को पीछे की ओर दबाइए और सांस छोड़ते हुए बाजू दाएं बाएं से नीचे लेके आइए, कंधों से पीछे की ओर से बाजू नीचे करें। एक बार फिर से कर लेते हैं। फिंगर लॉक किया, हाथों को नीचे की ओर घुमाया, बाजू पर स्ट्रेच बनाया, अच्छे से बनाया, टांगों में स्ट्रेच बनाया, धड़ में, बाजुओं में, कंधों से ऊपर की ओर और बाजू नॉर्मल से पीछे से नीचे की ओर लेकर आए। वापिस आइए, एक आसन करते हैं और इसके लिए हमने क्या करना है, ये कभी भी जॉइंट पेन्स नहीं होंगी आपको, आप करते भी होंगे। ये फिंगर लॉक किया और हमने नीचे की ओर किया, साथ में छुआ छुआ छुआ। अब धीरे धीरे ट्विस्ट की, ट्विस्टिंग वाला हमने अभी कोई नहीं ना किया, तो ये ट्विस्टिंग हो जाएगी। पूरा दाईं तरफ घुमाया, धड़ को दाईं तरफ घुमाया, पीछे पैर की एड़ी तक ले गए, हाथों को और धड़ को भी घुमाया, चूल्हे को भी घुमाया। अब साइड से ही ऊपर की ओर घूमे, उठे उठे, हमारा चेहरा दाईं ओर है और कंधों से बाजू ऊपर की ओर किया, स्ट्रेच बनाया। अब धड़ से सीधा हुए और फिर बाईं ओर ट्विस्टिंग की, ऊपर से ही ट्विस्टिंग कर लीजिए, फिर बाईं ओर नीचे की ओर झुके, एड़ी को छुआ और फिर ऐसे ही हाथों को नीचे से पूरा घुमाते हुए फिर से दूसरे पैर की एड़ी की ओर गए, ट्विस्ट करो और फिर धीरे से ऊपर उठिए, राइट साइड से उठिए, फिर सीधा होइए, पीछे की ओर भी जाइए, पीछे की ओर, फिर लेफ्ट साइड पर, फिर बाईं तरफ से नीचे की ओर आइए, एक राउंड और बनाइए। सारे जोड़ पर भाग में पीछे की ओर, फिर लेफ्ट साइड धड़ को घुमाइए, लेफ्ट साइड से नीचे की ओर घूमिए और अब सेंटर में आके रुकिए, उल्टा घुमाइए दूसरी तरफ से। और ऊपर जाए, ऊपर जब जाते हैं तो भुजबलियां कानों के पीछे लगाइए और कोहनियों को पास से पास लाइए। कोहनियां बिल्कुल नजदीक से नजदीक होनी चाहिए हमारी, उसमें ज्यादा गैप नहीं करना है मुझे। पीछे की ओर भी मुड़िए ताकि कमर पीछे की ओर भी झुकाने से कूल्हे का जोड़ पर भाव में आगे पीछे दाएं बाएं सब तरफ हाथों को जोर से दबाकर रखिए। नीचे जाते हैं तो सांस छोड़ते हैं, ऊपर आते हैं तो सांस भरते हैं, बाजू पीछे से नीचे। रिलैक्स, सांस भरिए, सांस छोड़िए। आज एक बार सूर्य नमस्कार करते हैं। आसन के अग्रिम भाग में आइए, जैसे बताया जाता, 2/3 भाग पीछे, 1/3 भाग आगे, एड़ियां मिली हुई, पंजे खुले हुए, दोनों हाथ शरीर के साथ, पहले पूरे शरीर को एक सीधी रेखा में ले आइए, पैरों को नीचे दबाइए, घुटनों को पीछे दबाइए, कंधों को हल्का सा पीछे की ओर कीजिए और ठोडी जमीन के समानांतर लाइए। हाथों के अंगूठे और अंगुलियां मिला लीजिए, उंगलियां शरीर के साथ। अब दोनों बाजू दाएं बाएं से धीरे धीरे ऊपर की ओर, दोनों हाथों को ऊपर जाकर जोड़िए, कोहनियों को पास से पास ले आइए और ऊपर की ओर स्ट्रेच कीजिए। फिर दोनों हाथों को आगे से नमन आसन में ले आइए, अंगूठे की जड़ हृदय की गुहा में छुपी हुई, कोहनी से कलाई तक बाजू। ध्यान मध्य पर मंत्र उच्चारण सारे मिलकर करते हैं। गहरा लंबा श्वास करिए।
सूर्याय नमः। श्वास भरते हुए दोनों बाजू ऊपर, भुजबलियां कानों के पीछे छू रही। भरे श्वासों में बाजू ऊपर की ओर खींचे, खींचे खींचे बाजू ऊपर की ओर खींचे और धड़, भुजाएं, गर्दन पीछे की ओर। ध्यान हमारा शुद्धि चक्र, गर्दन के पीछे रीढ़ पर होता है। और चक्र के साथ हल्का सा तत्व के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर जब आते हैं तो आकाश तत्व प्रभाग में, आकाश माने स्थान, खाली जगह, और ये आकाश तत्व ही है जिससे हमारे शरीर की सारी मूवमेंट अच्छे से होती है। अगर जब जैसे कंधा जाम हो जाता है तो वहां आकाश तत्व की कमी हो जाती है ना, तो वो मूवमेंट नहीं हो पाती है। अब श्वास छोड़िए, कमर से आगे की ओर झुकिए, दोनों हाथों को पैरों के दाएं बाएं ले आइए। श्वास छोड़िए, अच्छे से छोड़िए, छोड़िए छोड़िए और झुकिए। फिर से कंधों अपने घुटनों वाली जगह पे पीछे की ओर स्ट्रेच बनाइए, टांगों में मैक्सिमम स्ट्रेच बनाइए। पेट पेडू को अंदर खींचिए, सांस छोड़ के खींचिए। नाभि पीछे रीढ़ की ओर जाने से मणिपुर चक्र, अग्नि, अग्नि समय प्रभाव में है ना, जो हमारे को गर्म और ठंडा लगता है, इसी अग्नि के कारण लगता है। तो इस समय वो चक्र हमारा प्रभाव में। कुछ पर रुकिए अग्नि चक्र के साथ। मणिपुर चक्र, खाना, भोजन हमारा अच्छे से पचता है जब ये तत्व अच्छे से काम करता है, ये चक्र अच्छे से काम करता है। अब हमने दाई टांग को पीछे की ओर खोलना है। खोलिए, पूरा अच्छे से खोलिए, जगह से पीछे वाली टांग को जो खोलिए उसको पीछे की ओर खींचिए और आगे वाली मुड़ी वाली हुई टांग को कोहनी से अंदर की ओर रखिए और नाभि के लेफ्ट साइड पर अच्छे से प्रेशर बनाइए। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, कमर को दबाइए नीचे की ओर, छाती आगे, गर्दन, और कुछ पर यहाँ पर रुकिए, स्वादिष्ठान चक्र के साथ रुकिए। नाभि के नीचे या मूलाधार चक्र से 2 उंगली ऊपर, पीछे रीढ़ पर यह रहता है और यहाँ पर हमारा जल तत्व प्रभाव। अब हमारे शरीर में जल क्या है सोचिए तो, जल की ओर ध्यान ले जाइए। हमारे शरीर में जल मेन एक ही शब्द में बताते हैं, खून, रक्त। बाकी और भी हैं लेकिन अभी हम ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाते हैं। जल तत्व माने रक्त, ब्लड सर्कुलेशन बढ़िया होगा, किडनी प्रभाव में। दूसरा पैर भी पीछे, पर्वतासन बनाइए। शरीर को पीछे से पीछे की ओर धकेलिए और पीछे धकेलिए, सिर को दोनों भुजाओं से पीछे ले जाइए। पूरे पैरों को आसन के साथ लगाइए, घुटनों से टांगे सीधी कीजिए। जिनको घुटनों की समस्या है उनके लिए ये आसन बहुत ही सुंदर है। ठोडी कंठकूप में ले जाने से हार्मोन्स, कैल्शियम बढ़िया ढंग से मिलते हैं। इस समय हमारा ध्यान सिर की चोटी पर है ना, ब्रह्मरथ जिसको बोलते हैं। ये महातत्व इसको बोला गया है। इसमें 5 तत्वों से ऊपर की बात हो जाती है। यहाँ पर आनंद का बोधक है, आनंद देता है हमारे को। अब शरीर को तिरछा कीजिए, सीधी रेखा में ले आइए, घुटने लगाइए आसन के साथ, फिर छाती लगाइए आसन के साथ, माथा, कोहनियां खड़ी हुई, पैर खड़े हुए और मिले हुए। श्वासों को संभालने कीजिए और ध्यान हमारा इस समय रहता है अनाहत चक्र पर रहता है। अनाहत चक्र कहाँ है, हृदय के पीछे रीढ़ पर, वायु तत्व। वायु पर ध्यान कीजिए, श्वास अंदर जा रहा है बाहर जा रहा है, उसकी ओर ध्यान को केंद्रित कीजिए। वायु तत्व,
अब शरीर को थोड़ा सा आगे की ओर खिसकाइए, पेट पेड़ू नीचे लग गया। अब कमर को नीचे की ओर दबाइए और हाथों पर जोर लगा के आगे से ऊपर की ओर उठिए, भुजंगासन। अब यहाँ पर पैरों को पीछे से मिला लीजिए, अगर खुल गए हैं तो कमर को नीचे दबाइए, छाती आगे और गर्दन पीछे, और प्रेशर बनाकर कुछ पल रुकिए मूलाधार चक्र प्रभाव में। जहां से हम बैठते हैं ना, रीढ़ जहां से नीचे से शुरू होती है, वहां पर हमारा मूलाधार चक्र रहता है, वो इस समय प्रभाव में। तो इस समय मुझे मूलाधार चक्र का ध्यान करते हुए पूरे शरीर में जितना भी मेरा मांस, मज्जा, हड्डियां, ये जो सॉलिड पार्ट है, वो सारा इससे प्रभाव में आता है। तो पूरे शरीर को, जो हमारे को दिखता है ना, पूरा शरीर बाहर से या अंदर से हमारे ऑर्गन ग्लैंड जिस चीज से बने हैं, जिस मटेरियल से बने हैं, वो सारा मूलाधार चक्र में आ जाता है। पृथ्वी तत्व जिसको बोलते हैं, पृथ्वी तत्व, है ना। अब हाथों और पैरों पर बल देते हुए मध्य भाग को उठाइए और शरीर को फिर से पीछे की ओर धकेलिए, पीछे से धकेलिए, पर्वतासन। ठोडी कंठकूप में, सिर दोनों भुजाओं से पीछे, घुटनों से टांगों में स्ट्रेच बनाइए और महातत्व सिर की चोटी पर उसकी ओर ध्यान ले जाइए। आनंद बोधक सहस्रार चक्र जिसको बोलते हैं। अब धीरे से दायां पैर दोनों हाथों के बीच में, कमर नीचे, छाती आगे, गर्दन पीछे, पीछे वाली टांग को पीछे की ओर स्ट्रेच करना, आगे वाली मुड़ी हुई जंघा से, टांग से, जंघा से नाभि के राइट साइड पर दबाइए। जल तत्व स्वादिष्ठान चक्र प्रभाव में। दूसरा पैर भी आगे ले आइए, श्वास छोड़िए, पहले घुटनों में स्ट्रेच बनाइए, अच्छे से स्ट्रेच बनाइए और धड़ को ढीला करते हुए आगे से नीचे की ओर झुकिए, पेट अंदर की ओर खींचिए, मणिपुर चक्र, सांस छोड़कर पेट अंदर की ओर खींचिए और इससे मणिपुर चक्र प्रभाव में, अग्नि तत्व प्रभाव में शरीर में जो गर्मी रहती है और भोजन अच्छे से पचता है। बस ये मोटी मोटी बातों का मुझे ध्यान रखना है। धीरे धीरे आगे से ऊपर की ओर उठिए, कंधों से भुजाओं को ऊपर की ओर खींचिए, अच्छे से खींचिए, धड़, भुजाएं, गर्दन पीछे की ओर, विशुद्धि चक्र प्रभाव में, आकाश तत्व प्रभाव में। कहाँ है ये विशुद्धि चक्र? गर्दन के पीछे रीढ़। धीरे धीरे धड़ को सीधा कीजिए, दोनों हाथों को नमन आसन में ले आइए, नमस्कार का आसन। यहाँ पर कुछ देर रुकिए, ध्यान को आज्ञा चक्र पर ले आइए। श्वास भरिए, श्वास छोड़िए, मानिए श्वास कर लीजिए और बाजू ऊपर और दाएं बाएं से नीचे। विश्राम लेकर आसन पर लेटिए, कुछ पल लेटिए, शरीर को ढीला छोड़ दीजिए और रेस्ट कर लीजिए। पूरा शरीर ढीला। और जो सूर्य नमस्कार किया है, हमने सातों चक्रों और पांचों तत्वों का ध्यान किया है। बस चुपचाप उसकी ओर एक बार फिर से दृष्टि ले जाइए। सबसे नीचे मूलाधार चक्र। बस इसको बहुत ज्यादा वो सीरियसली नहीं, बस एक हल्का सा सुन लीजिए, ताकि हम रोज योगाभ्यास करते हैं, हमें छोटी छोटी बातों का पता हो। इसको ज्यादा सीरियसली मत लीजिए। जब आप आसन करते हैं तो सब कुछ अपने आप ही प्रभाव में आ ही जाता है। मूलाधार चक्र, पृथ्वी तत्व, उससे ऊपर आ गया थोड़ा सा ऊपर स्वादिष्ठान चक्र, जल तत्व, फिर नाभि के पीछे रीढ़ पर अग्नि तत्व,
फिर हृदय के पीछे रीढ़ पर अनाहत चक्र, और उससे ऊपर गर्दन पर आ जाता है हमारा विशुद्धि चक्र, आकाश तत्व। फिर उससे ऊपर मस्तिष्क में आ जाता है हमारा आज्ञा चक्र, और सबसे ऊपर टॉप पर रहता है सहस्रार। बस ये थोड़ा थोड़ा हमें ज्ञान इतना तो होना ही चाहिए। अब दाएं करवट लीजिए, उठकर बैठिए। तो जैसा कि आज हमारा प्राणायाम का विशेष रहता है, तो थोड़ा सा वार्म अप और ये थोड़ा सा अभ्यास कर लेते हैं, तो बैठना सुगम हो जाता है, शरीर वार्म अप हो जाता है, और सबसे बड़ी बात चुस्ती आ जाती है, नींद भाग जाती है। अगर सीधे ही प्राणायाम में बिठा दिया जाए तो यूं करोगे नींद में, हाँ, और वो बात भी नहीं बनेगी। तो अभी प्राणायाम की ओर बढ़ते हैं। पद्मासन लगाइए, या कोई भी ऐसा आसन, अगर आप कोई भी आपके पास ऐसा आसन है कि बाकी का अभ्यास आप बिना हिला जुले कर सकते हैं, बस एक जगह पे स्थिर होकर कर सकते हैं, तो वो वाला अपना पसंदीदा, हम जिसको कहते हैं ना, वो वाला आसन बना लीजिए। वज्र आसन में बैठना चाहते हैं, वज्र आसन में बैठ जाइए, या चेयर पे बैठ जाइए। बस मुझे अब यूं यूं करके, कभी यहाँ ऐसे ऐसे टांगे करके ऐसे बार बार हिलना झुलना नहीं है, पूरा ध्यान पूरी कंसंट्रेशन मुझे अभ्यास की ओर लगानी है। तो ऐसा कोई परफेक्ट आसन बना लीजिए जिसमें आप स्थिर होकर कुछ देर बैठ सके। मुझे तो पद्म आसन ही भाता है, तो हम तो उसमें बैठ गए। अब बनाइए ज्ञान मुद्रा। अंगूठा अंगुली का फिंगर टिप मिलाइए और उसको दबाइए, फिर ढीला छोड़ दीजिए। बाकी की 3 उंगलियां पृथ्वी की ओर। जब पद्मासन लगाते थे, घुटने भी नीचे की ओर आसन के साथ छूते रहे। अब कमर सीधी, कंधे हल्के से पीछे, ठोडी जमीन के समानांतर रखिए, आंखें कोमलता से बंद। देखिए, अब मैंने तो ऐसे ही बैठे रहना है, तो अब आपको मुझे देखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक हो गया ना? क्योंकि यूं ही आपको एक मूर्ति बैठी दिखेगी, तो देखने की जरूरत ही नहीं है। तो अभी अपने आप को मुझे देखना है, और इसलिए क्या करना है, आंखें बंद। अब बाकी के अभ्यास में ना मुझे हिलना है, ना जुलना है, ना आंखें ही खोलनी है, क्योंकि सामने कुछ हो नहीं रहा। बस इस समय आपको सुनना सुनना और सुनना ही है। बहुत ही आनंद आने वाला है, बहुत ही अच्छा लगने वाला है। हम प्राणायाम में क्या कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, और साथ में बंध और कुंभक की इन छोटी छोटी बातों का ध्यान करते हैं। जो जो एफिशिएंसी क्लासेस में सीखा है, भारतीय योग संस्थान के साथ सीखा है, उसको बहुत सरलता से, सुगमता से, कुछ छोटे छोटे अनुभवों के साथ आपके साथ शेयर करते हैं। तो गहरे लंबे श्वासों से प्रारंभ करते हैं। हमेशा हम प्राणायाम का अभ्यास जब शुरू करते हैं, तो सबसे पहले गहरे लंबे श्वास अवश्य कराए जाते हैं। तो इसके लिए आपने क्या करना है, धीरे धीरे सांस छोड़िए, छोड़ते छोड़ते पेट पेडू को अंदर ले जाइए। आसनों से भी अधिक महत्वपूर्ण प्राणायाम। अब पेट पेडू को ढीला छोड़िए और आनंद पूर्वक श्वास को भरिए। आनंद पूर्वक बोला है, तो मुझे आनंद पूर्वक ही भरना है। काफी इसको, सिर्फ इसको सुनने तक मत रखिए, आनंद से। सांस छोड़ते हैं तो छोड़िए। अब बोला गया पेट पेटू अंदर करना है, तो मुझे पेट पेटू अंदर करना ही है, मूल बंद भी लगाना ही है। अब पेट पेटू को ढीला छोड़ने को बोला है, तो पेट पेटू ढीला छोड़ना ही है, और आनंद पूर्वक श्वास भरना ही है। यानी सुनने तक ही अभ्यास को सीमित नहीं रखना है, जो सामने से बोला जा रहा है सेम टू सेम वो करना भी है। एक बार फिर से सांस छोड़िए, पेट पेटू अंदर ले जाइए, मूल बंद लगाइए, पेट पेटू ढीला छोड़ आनंद पूर्वक श्वासों को भरिए। आप कुछ देर यही अभ्यास की आवृत्तियां दोहराइए और एक बात को सुनिए। प्राणायाम माने प्राण प्लस आयाम, है ना, यानी विस्तार, प्राणों का विस्तार, अधिक विस्तार। इसमें हम
बाहर से ऑक्सीजन को अंदर देखिए, गहरे लंबे श्वास भरे, अनुभव कीजिए साथ साथ में ही। हम गहरा लंबा श्वास भरे, बहुत सारी ऑक्सीजन को अंदर खींच कर लेके जाते हैं, जिससे प्राण भी हमारे साथ अंदर जा रहे हैं ना, ऑक्सीजन के साथ। इससे क्या होगा, पैर दीपा की। जी, एक एक मिनट थोड़ा सा डिस्टर्ब करेंगे। रजनी जी, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, हेल्थ इश्यू तो नहीं है रजनी जी? आप अपना ऑडियो खोल के बताएंगे। आई एम ओके जी, थैंक यू जी। कोई कोई हेल्थ इश्यू तो नहीं है आपको? नो नो। ओके, थैंक्स दीपा जी, यू कैन कंटिन्यू। थैंक यू। इसमें हमने क्या करना है, तो जब हम गहरे प्राण वायु अंदर जाती है, तो ये क्या होता है, पैर के अंगूठे से लेकर कहते हैं नख, नेल से लेकर सिर की चोटी तक ये काम करता है इस समय। कई बार कोई आसन हम कर नहीं पाते हैं, कहीं सूक्ष्म स्तर पर प्राण वायु को हम वहां तक, प्राणों को वहां तक नहीं पहुंचा पाते हैं, तो प्राणायाम के एक ऐसा एक माध्यम है जो रोगी भी कर सकता है ना, कोई भी समस्या हो पर कोई कर सकता है। तो शरीर के एक सूक्ष्म से सूक्ष्म स्तर पर हम प्राणों को वहां तक पहुंचा सकते हैं। तो गहरे लंबे अभी श्वास और करिए, और एक बात को और सुनिए। प्राणों, अब यहाँ पर ये प्रश्न आता है, प्राणों को क्यों हम पहुंचाएं? आप ये बात को बस पक्का जान लीजिए, जहां जहां प्राणों को ले जाते हैं आप, सक्षम हो जाते हैं को, ऑक्सीजन को अपने शरीर के अंदर कोने कोने में पहुंचाने तक, जहां जहां ये प्राण शक्ति पहुंचती है, वहां वहां ये शरीर निरोग होता है। ठीक हो गया? वहां पर कोई समस्या आ ही नहीं सकती, कोई प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती। और आसन जो हमने अभी किए थे, उससे शरीर पर प्रभाव पड़ता है, और प्राणायाम मन को प्रभावित करता है, मन की चंचलता को स्थिरता में कन्वर्ट करता है, रूपांतरित करता है, चेंज करता है। तो अच्छे से कीजिए। सांस छोड़ते हैं तो पेट पेडू अंदर जाती है, और सांस भरते हैं तो पेट पेडू को ढीला छोड़ आनंद पूर्वक श्वास को भरते हैं, और श्वास को लंबा भरते हैं, गहरा, गहरे लंबे श्वास है ना, गहरे लंबे श्वास, उसमें गहराई भी हो, डेप्थ भी हो, और लेंथ भी हो। अब शांत बैठिए अगले अभ्यास के लिए। जैसे कि सर्दियों का मौसम है ना, तो भस्त्रिका प्राणायाम कराया जाता है। आप रोज कराते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि एक बार रिपीट कर दें हर एक चीज को, ताकि वो बात दिमाग में घुस जाए। जब भी ये भस्त्रिका प्राणायाम, सूर्य भेदी प्राणायाम, जो भी प्राणायाम होता है, वो शरीर में गर्मी पैदा करता है ना। तो ये सर्दियों के मौसम में भस्त्रिका और सूर्य भेदी प्राणायाम सर्दियों के मौसम में ही कराया जाता है। हाई बीपी वाले थोड़ा ध्यान में रख के, अगर बहुत ही बीपी हाई है तो मत करें, नहीं तो स्लो स्लो करें। तो मेन बात जो कहने वाले हैं हम, वो क्या है कि ये जो प्राणायाम होता है, राइट साइड से, हमेशा राइट साइड से हमारे को शुरू करना होता है, जो भी शरीर में गर्मी पैदा करने वाले लो बीपी वालों के लिए बहुत अच्छे रहते हैं ये प्राणायाम, है ना। तो जैसे कि इसके बाद आप पहले ये वाला प्राणायाम मैंने एक दो शिक्षक का देखा है, सुना है, क्या होता है, जब वो अनुलोम विलोम वाला भस्त्रिका प्राणायाम करवाते हैं, तो कभी ना कभी वो बाईं तरफ से शुरू हो जाता है। तो जब अनुलोम विलोम वाला भस्त्रिका प्राणायाम कराना हो सके तो याद रखें, उसको भी यही बोला जाए कि दाईं तरफ से शुरू कीजिए, है ना। तो फिर ये बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो इसके लिए इधर से प्राणायाम मुद्रा बना लीजिए, और एक अंगुली हमारी अनामिका जो बाईं तरफ रहती है, अंगूठा दाईं तरफ रहता है, दोनों को स्पर्श कीजिए। अब यूं यूं मुझे नाक को मरोड़ना नहीं है, यूं यूं नहीं करना है, बस धीरे से कभी दाईं नासिका बंद कर दी, कभी बाईं नासिका, ये ज्यादा हिलन जुलन नहीं करनी है मुझे ज्यादा शरीर में, ठीक है ना। तब हम दाईं तरफ से शुरू करते हैं, धीरे से बाईं तरफ से बंद कर दीजिए। अब दाईं तरफ से शक्ति और वेग, यहाँ ये शब्द बोला जाता है, शक्ति और वेग के साथ श्वास को भरना और छोड़ना प्रारंभ कीजिए। एकदम से ज्यादा स्पीड नहीं करना चाहते हैं तो पहले हमारे को ऐसे भी बताया जाता है, पहले धीरे धीरे शुरू कर लीजिए, ऐसे
फिर इस स्पीड को धीरे धीरे बढ़ा दीजिए और ज्यादा से ज्यादा जितना आपको अच्छा लगता है सुरपूर्वक बढ़ा सकते हैं, स्पीड को बढ़ाइए और सांस को लंबा कीजिए। शरीर में गर्मी और ऊर्जा पैदा करने वाला प्राणायाम और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देने वाला प्राणायाम, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर देने वाला प्राणायाम। साइनस की जिसको प्रॉब्लम, जिनके अंदर अंदर बलगम कफ जम जाता है, उनके लिए बहुत सुंदर प्राणायाम। अब हमने क्या करना है, इसको थोड़ी देर किया, फिर धीरे धीरे दाईं ओर से लंबा श्वास भर लीजिए और यहाँ पर आंतरिक कुंभक के साथ रुकिए और आपका मन है तो त्रिबंध भी लगा सकते हैं। जिनको सुखपूर्वक लगता है कि मैं त्रिबंध यहाँ कर सकता हूँ, वो कीजिए। वापिस आइए, बाईं तरफ से श्वास को छोड़िए। अब यही अभ्यास मुझे बाईं तरफ से करना है। बाईं तरफ से शक्ति और वेग के साथ श्वास भरिए और छोड़िए। अगर आपको ऐसे अच्छा लगा कि पहले स्पीड को स्लो कर लेते हैं, फिर धीरे धीरे स्पीड को बढ़ाना है, वैसे कर लीजिए, नहीं तो रोज जैसे करते हैं वैसे भी कर सकते हैं कि एक ही बारी में श्वास अंदर बाहर करते जाइए। और यहाँ पर पेट हिलता है ना, जो पेट हिलता है उसको भी साथ में अनुभव कीजिए। अग्नि तत्व प्रभाव में धड़ नहीं हिलता है, खाली पेट हिलता है और नासिका से श्वास अंदर बाहर जा रहे हैं। गर्दन को नहीं हिलाना है, सिर को नहीं हिलाना है, हाथ को भी ज्यादा नहीं हिलाना है। कोहनी शरीर के साथ लगाकर रखेंगे तो हाथ ज्यादा नहीं हिलेगा और धड़ झुकेगा भी नहीं। अब बाईं तरफ से शक्ति के साथ गहरा लंबा श्वास भरिए या धीरे धीरे भर लीजिए। भरकर आंतरिक कुंभक के साथ रुकिए और त्रिबंध भी लगा सकते हैं। त्रिबंध के बारे में तो बता दीजिए, नए लोग भी हैं। ये ना मैं डिटेल में बाद में बताने वाली हूँ। मैं अभी प्राणायाम की अभी तभी कहा या, तभी इसलिए या का नाम रखा है कि अभी बंधों के बारे में, कुंभक के बारे में हम अरे बाद तो में। लोग कैसे लगाएंगे त्रिबंध, वो तो आप बता दो। आपने बोल दिया त्रिबंध लगा दो, तो बोल दो कैसे त्रिबंध होगा। ओके सर, ठीक है, बता देते हैं। और दूसरी तरफ से श्वास को छोड़िए और वापिस आइए। जो त्रिबंध के बारे में बात की गई है वो मूलबंध, नीचे से गुदा मार्ग और अपने सिवनी नाड़ी, मतलब मूलबंध नीचे जो हमारे निष्कासित अंग है उनको सिकोड़ना, अंदर की ओर इकट्ठा करना, वो मूलबंध हो जाता है। उद्यान बंद पेट से अंदर की ओर, पेट को अंदर की ओर खींचना, उद्यान बंद। और जालंधर बंद, ठोडी को नीचे लगाना, इसको जालंधर बंद बोलते हैं। ये 3 बंद है। जब तीनों को एक साथ लगा लिया जाता है तो उसको त्रिबंध बोला जाता है। तो अभी आपने थोड़ा थोड़ा आप सुन लीजिए, हम इसके बारे में पूरी अच्छे से बात थोड़ी देर बाद में करते हैं। अभी आप खाली कुंभक लगा लीजिए, ठीक है ना। जो नए साधक है वो अभी खाली कुंभक का अभ्यास कर लीजिए।
आगे है अनुलोम विलोम भस्त्रिका प्राणायाम। इसमें हमने क्या करना है, दाएं से श्वास भरा, बाएं से छोड़ा, बाएं से भरा, दाएं से छोड़ा, शक्ति और वेग के साथ। धीरे धीरे वापिस आइए, दाएं से भरिए और बाएं से छोड़ दीजिए। हाथ नीचे और कुछ पल आराम से बैठिए। अब नेक्स्ट जो हमने करना है, तीसरी स्थिति, उसमें हमने दोनों नासिकाओं से एक साथ श्वास को भरना है और छोड़ना है, शक्ति और वेग के साथ। हाथों को उल्टा रख लीजिए, ज्ञान मुद्रा को उल्टा किया, चिन्ह मुद्रा बन गई। फिर से धड़ को सीधा कीजिए, दोनों नासिकाओं से एक साथ श्वास भरिए और छोड़िए। दोनों नासिकाओं से श्वास भरिए। श्वासों को अंदर रोकना माने आंतरिक कुंभक में रुकना। त्रिबंध माने नीचे से मूलबंध, पेट पेडू को अंदर की ओर। ये क्योंकि सांस भरा हुआ है तो पेट पेडू ज्यादा अंदर नहीं खींचा जाता है। और यहाँ से उड़ान बंद हो गया और जालंधर बंद, जब ठोडी को नीचे लगा दिया। ये त्रिबंध में रुकिए। अब त्रिबंध खोलिए, दोनों नासिकाओं से श्वास को छोड़िए, अच्छे से छोड़िए। छोड़ने के पश्चात बाह्य कुंभक, या बाह्य कुंभक मतलब श्वास को छोड़कर बाहर रोक लेना। अब श्वास मुझे लेना नहीं है। और फिर वैसे ही त्रिबंधों का अभ्यास कर लेना। मूल बंद नीचे से, मध्य से उड़ान बंद लग गया और ऊपर से हमारा जालंधर बंद लग गया। सुखपूर्वक जितनी देर आपको अच्छा लगे रुकिए। और जिनको हाई बीपी है वो ज्यादा देर नहीं रुकते हैं। फिर धीरे धीरे बंधों को खोल दीजिए, कुंभक को खोल दीजिए। और जो अभ्यास किया उससे अपने श्वसन तंत्र को देखिए। सांस की नली एकदम से साफ हो गई, विंड पाइप एकदम से क्लीन हो गई। सांस बड़े अच्छे से अंदर जा रही है और बाहर आ रही है। और सर्दियों में कराया जाने वाला प्राणायाम जो सूर्य भेदी प्राणायाम रहता है, उसके बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। दायां हाथ फिर से प्राणायाम मुद्रा में बनाइए। फिर से ये बता रहे हैं कि सूर्य जो भी शरीर में गर्मी ऊर्जा पैदा करने वाले प्राणायाम है वो दाईं तरफ से शुरू होते हैं और हाई बीपी वालों के लिए निषेध रहता है। तो हमने दाईं तरफ से धीरे धीरे सांस भरना है। दाईं तरफ से ही क्यों भरा जाता है, बाईं तरफ से क्यों नहीं? तो दाईं तरफ से इसलिए इस प्राणायाम को शुरू किया जाता है, यहाँ सूर्य नाड़ी रहती है। धीरे धीरे सांस भरा। अब कुछ पल रुके, एक दो, बस कुछ पल अभी रुकते हैं, क्योंकि नए साधक भी जैसे उन्होंने बताया फिर अभी ज्यादा देर नहीं रुकेंगे। तो दाईं नासिका बंद कीजिए, धीरे से बाईं तरफ से सांस को छोड़ दीजिए। अब कुछ पल रुकिए, बस। अब फिर से दाईं तरफ से सांस भरिए,
यही हर बार मुझे दाईं तरफ से भरना है, 1-2 पल के लिए रुकना है, फिर बाईं तरफ से छोड़ देना है सांस को, और फिर 1-2 करके रुकना है। ऐसे ही आवृत्तियों को दोहराते जाना। जब भी नवीन श्वास भरना है तो दाएं से ही भरना है, और जब छोड़ना है तो बाएं से छोड़ना है। इस प्राणायाम का नाम है सूर्य भेदी प्राणायाम। शरीर में गर्मी पैदा करता है, और जिन साधकों को लो बीपी रहता है उनका बीपी नॉर्मल हो जाता है। दाएं से भर रहे हैं और बाएं से छोड़ रहे हैं श्वास को। आवृत्ति पूर्ण करके वापस आइए। आवृत्ति पूर्ण कब होगी? जब हम बाईं नासिका से श्वास को छोड़ देंगे और कुछ पल रुकेंगे, और फिर हाथ को नीचे रखें। इसके बाद हम करने वाले हैं अग्निसार प्राणायाम। पेट पेडू के लिए बहुत ही सुंदर प्राणायाम, अग्नि तत्व को प्रभाव में लाने वाला प्राणायाम, डाइजेस्टिव सिस्टम को प्रभाव में लाने वाला प्राणायाम। जिन जिन चीजों के लिए प्रभाव बोला जा रहा है उन चीजों पर समझ लीजिए कि लाभ भी होने वाले है ना। तो लाभों के बारे में अलग से नहीं बता रही हैं इस समय, शॉर्ट में बता देते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम पूरा प्रभाव। तो इसके लिए आपने फिर से चिन्ह मुद्रा ही अभी बनाए रखिए। धीरे धीरे सांस भरिए, अच्छे से भरिए, मूल बंद लगाइए, नीचे से गुदा मार्ग आदि को ऊपर की ओर उठा लेना, निष्कासित अंगों को ऊपर की ओर उठा लेना, इकट्ठा कर लेना, बंद लगा देना, लॉक कर देना। फिर धीरे धीरे सांस छोड़िए। अब इसमें हमने सांस भरना नहीं है, सांस को छोड़कर बाहर रोकना है। ठोडी को कंठकूप पे लगाने से जलंधर बंद लगा लीजिए। अब नाभि को पीछे की अंदर रीढ़ की ओर लेकर गए पेट से, और फिर उसको ढीला छोड़ा, फिर अंदर की ओर लेकर गए, फिर ढीला छोड़ा। वापिस आइए, एक बार पुनः रिपीट करते हैं। क्या कर रहे हैं हम? सांस भरिए, अच्छे से भरिए, मूल बंद लगाइए, सांस छोड़िए, छोड़ने के पश्चात सांस को बाहर रोकिए, ठोडी कंठकूप में लगाइए। अब नाभि मंडल को अंदर बाहर हिलाते जाइए, और अनुभव कीजिए जैसे पेट के अंदर के सभी अंगों की मसाज हो रही, एक मालिश हो रही, एक रबिंग हो रही, जिससे क्या होता है, सारी जितने भी हमारे इनर ऑर्गन्स के अंदर की दीवारें हैं, जहां पर कोई भोजन जो पचा नहीं है वो जम गया है, वो अपने स्थान को छोड़ेगा, विजातीय तत्व निकलेंगे। वापिस आइए, सांस को जबरदस्ती नहीं रोकना। अगर मेरी बातचीत करने में समय ज्यादा लग गया है तो सांस को जबरदस्ती रोक कर नहीं रुकना है, आपने अपने आप से वापिस आ जाना। तो वो जो भी विजातीय तत्व हैं वो पिघलते हैं, फिर निष्कासित होकर शरीर से बाहर भी निकल जाते हैं। तो एक बार फिर से हम इसी प्राणायाम को दोहराते हैं। धीरे धीरे सांस भरिए, मूल बंद, सांस छोड़िए, सांस को छोड़कर बाहर रोकिए, ठोडी कंठकूप में लगाइए, नाभि मंडल को पूरा रीढ़ को छूकर फिर वापिस आइए, फिर रीढ़ को छुइए, वापिस आइए। ऐसे ही सुख पूर्वक जितनी आवृत्तियां आप सांस को बाहर रुक कर सकते हैं, दोहरा सकते हैं, दोहराइए। जबरदस्ती नहीं रुकेंगे। वापिस आइए, थोड़ी ऊपर की ओर जमीन के समानांतर ले जाइए। अगर मूल बंद खोलना चाहते हैं तो खोल भी सकते हैं। आंखें बंद कर पेट पेडू की ओर ध्यान ले जाइए। कुछ पल आराम से बैठिए और अनुभव कीजिए इस प्राणायाम का कहाँ प्रभाव पड़ा और कहाँ लाभ हुआ। अपने आप से इसको अनुभव कीजिए।
अगला प्राणायाम जो हम करने वाले हैं कपालभाति प्राणायाम। हमने घुटने कसकर पकड़े हुए हैं, कमर अगर झुक गई है, यूं आप झुक गए हो तो उसको फिर से सीधा हो जाइए और कंधों को हल्का सा पीछे कीजिए, ठोडी जमीन के समानांतर ही रखिए। इसमें हमने श्वास छोड़ने की और हमारा ध्यान रहता है। हम श्वास इसमें बार बार भरते नहीं हैं। जितनी भी श्वास को जरूरत होती है, जो बीच में एक गैप होता है एक श्वास और दूसरे श्वास के बीच में, शरीर को जितना श्वास चाहिए वो अपने आप से ही ले लेता है, उसे हमें लेने की आवश्यकता नहीं होती है। तो अब बड़े आवाज को सुनते सुनते बहुत ध्यान से इस प्राणायाम को कीजिए। धीरे धीरे सांस छोड़िए, मूल बंद लगा लीजिए, सांस भरिए। अब दोनों नासिकाओं से सांस छोड़िए, फिर दूसरा सांस छोड़िए, फिर तीसरा, ऐसे करते हुए सांस को बार छोड़ते जाइए। पूरा ध्यान सांस को छोड़ने की तरफ है इस समय। और जब मैं सांस छोड़ता हूँ, मेरा नाभि मंडल अंदर की ओर जाता है, मेरा इस ओर ध्यान है। और एक श्वास और दूसरे श्वास में एक गैप रहता है, उस गैप की ओर भी मेरा ध्यान। पीठ उतनी ही रखिए कि इन सब बातों को आप अनुभूति में रख सके, ध्यान में रख सके, तभी वो ज्ञान में उतरेंगी चीजें। कपाल को चमका देने वाला, विजातीय तत्वों को निकाल देने वाला, टॉक्सिन्स को हटा देने वाला प्राणायाम, शुद्धता प्रदान कर देने वाला प्राणायाम करते जाइए। जैसे हम कई बार हथौड़ा जैसे होता है ना, हथौड़ा हाथ से पकड़ा जाता है और उसको फिर हिलाया जाता है, एक जगह पर उसकी जोर से चोट मारते हैं और फिर एक टन की आवाज आती है ना। तो वैसे ही देखिए, इस समय हमारी पकड़ पूरी श्वासों पर है और पेट पूरा हिलता है और इसका जो एक जोर से आवाज आती है, एक खनक आती है, जिस चीज पर हथौड़ा जोर से ऐसे करके टच करता है वो कहाँ है? मस्तिष्क। और ये देखिए, ये तीनों जगह पे श्वास, पेट और सिर, है ना, तीन जगह पर प्रभाव पड़ा। एक जगह पे पकड़ हुई, एक जगह से हिला और एक जगह से प्रभाव पड़ा। चमक आएगी जितना हथौड़ा बजता जाएगा, जितना अंदर से ऐसे आप अभ्यास को करते जाएंगे, उतना ही कपाल चमक उठेगा। अनुभव करते हुए इस प्राणायाम की आवृत्तियों को दोहराइए। शुद्धिकरण की जब क्रियाएं होती हैं तो उसमें शुद्धता प्रदान कर देने वाला ये प्राणायाम रहता है कपालभाति। गर्मी पैदा हो रही है शरीर से, नाभि जब हिल रही है, अग्नि तत्व प्रभाव में आ रहा है, गर्म गर्म चीज पर जब हथौड़ा बजता है
तो आप समझ रहे हैं मैं जो पॉइंट बताना चाह रही हूँ। तो लोहे जैसी इतनी सॉलिड, है ना, धातु को भी अपने मन चाहे आकार में ढाला जा सकता है। तो मन पर इस समय पूरा अभ्यास में डूबा हुआ, तो मन को भी जो शेप आप देना चाहते हैं बड़े आसानी से दे सकते हैं। जिस तरफ मोड़ना चाहते हैं मुड़ जाएगा। अब दोनों नासिकाओं से एक ही बारी में ज्यादा से ज्यादा श्वास छोड़िए, श्वास को बाहर रोकिए, त्रिबंध और कुंभक कीजिए। बाह्य कुंभक, त्रिबंध। बाह्य कुंभक श्वास बाहर रोका है, त्रिबंध मूल बंद जैसे अभी बताया है, उड़ान बंद और जालंधर बंद लगाइए। वापिस आइए और कुछ पल शांत बैठ। अब जो इतनी मेहनत की है, अपने हिसाब से अपने शरीर को एक दिशा दीजिए, एक आकार दीजिए, मन को शांति और आनंद इस तरफ अग्रसर कीजिए। उसको दिखाइए ये रास्ता। मन शांत, स्थिर, श्वास लेने और छोड़ने का मन ही नहीं है ना। इतना मन शांत हो गया, इतना शांत हो गया कि अभी ऐसी स्थिति बनी हुई है कि अब न तो श्वास लेने का ही दिल कर रहा है, न ही छोड़ने का। ये हमारा होता है केवलीय कुंभक। समभाव बन जाता है। मन की चंचलता स्थिरता में परिवर्तित हो जाती। बहुत ही सुंदर स्थिति, परमात्मा जैसी स्थिति। अगला हम करने वाले हैं भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम के लिए अगर आपने वापस ज्ञान मुद्रा बनानी है तो बना लीजिए। अभी हम हाथों को चेहरे पे नहीं रखते हैं, अभी हाथ नीचे रख के ही भ्रामरी प्राणायाम को करते हैं। जीभा को मोड़कर तालु के साथ लगाइए। ऐसे जीभा को घुमाकर तालु के साथ लगा लीजिए। श्वास भरिए। भरकर हमने भंवरे जैसे गुंजन करना है और उस गुंजन के नाद को कानों से सुनना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। श्वास भरिए, मुंह बंद करिए और भ्रामरी प्राणायाम शुरू कीजिए। गुंजन कीजिए। शांत बैठिए एक बार। ये वाले इस प्राणायाम को करने से अंदर एक गुंजन पैदा होता है, वाइब्रेशन पैदा होती है। तो जैसा कि अभी बताया गया कि नए साधक भी हैं, तो शुरू शुरू में हमें समझ नहीं आती ना कि वाइब्रेशन कैसे होता है, कैसे वो पता चले, कैसे देखें। तो उनके लिए हम क्या करते हैं, ये जो हथेली वाला हिस्सा होता है ना, एक को शुरू शुरू में उसको क्या बताते हैं, उसको यहाँ सिर पे रख लो, जहाँ पे हमारे को सहस्रार चक्र बोला गया है, वहां पर रख लीजिए। और फिर जीभा को मोड़कर तालु के साथ लगाइए। सांस भरिए। अब भंवरे जैसे गुंजन करेंगे और सिर और हाथ के बीच में एक स्पंदन अनुभव होता है, जिससे आपको एकदम से क्लियर पता चलेगा कि कैसे ये सहस्रार चक्र और शरीर के अंदर ये प्राणायाम वाइब्रेशंस को
पैदा करता है। इन वाइब्रेशंस को कहते हैं अल्फा तरंगे, जो शांति और आनंद का बोधक है। तो अभी फिर से शुरू करते हैं। दूसरा हाथ नाभि पे भी रख सकते हैं, जैसे एक हाथ को सिर पे रखा, एक हाथ को नाभि पर रखा, और देखिए पूरे शरीर में एक स्पंदन हो रहा है, वाइब्रेशन हो रही है। वापिस आइए, हाथों को फिर से ज्ञान मुद्रा में रखिए। आपने अनुभव किया होगा स्पंदन को। अब जब हम प्रॉपर रोज बस अपना ये वाला प्राणायाम करते हैं, हाथों की स्थिति भी बनाइए। फिर अंगुलियां को स्थित कीजिए जैसे जैसे रोज बताया जाता है। एक पहली उंगली माथे पर, एक आंखों के नीचे, और फिंगर टिप्स को मिलाना है यहाँ पर। एक नाक के नीचे, होंठों के नीचे, जीभा को मोड़कर तालू के साथ लगाइए। सांस भरिए, अच्छे से भरिए। अंगूठों से कानों के छिद्र बंद करते हुए भमरे जैसे गुंजन। हम्म, 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 शांत। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखिए और अब आंखें बंद करके कुछ देर शांत बैठिए। दृष्टा भाव, यानी बंद आंखों से कुछ न करना और इन वाइब्रेशंस को देखना। इस समय मैं कुछ भी नहीं कर रहा। दृष्टा भाव, शांत, साक्षी भाव, तटस्थ भाव, है ना। और शरीर से अलग होकर, मन से अलग होकर इसको देखना। मन इस समय स्थिर है और जो शरीर में वाइब्रेशंस हो रही हैं बहुत ही आनंद से, शांति से उसको देख रहा। सुख की अनुभूति हो रही। ये जितनी भी तरंगे उठी हैं, विश्वास कीजिए, हर तरंग हमें शांति और आनंद देने के लिए उठी है। हर तरंग के साथ शरीर और मन शांत होता जा रहा है, आनंदित होता जा रहा है। और मैं स्वयं तो हूं ही शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप। इस स्थिति को एंजॉय कीजिए कुछ पल। ये इतनी मेहनत की है ना अभी, बस इसी स्थिति तक पहुंचने के लिए। अभी एक बार हमने त्रिबंध भी करना है। तो अभी वापिस आइए, ध्यान को श्वासों की ओर ले आइए।
फिर से चिन्ह मुद्रा, बड़े आराम से, ज्यादा शरीर को हिलाना नहीं, बड़े आराम से चिन्ह मुद्रा बना लीजिए। पहले हम बाह्य कुंभक के साथ त्रिबंध को करते हैं। धीरे धीरे सांस छोड़िए, बहुत आराम से सांस छोड़िए, छोड़कर गुदा मार्ग को, और जहां से हम मूत्र को का त्याग करते हैं ना, वो वाली जगह को इकट्ठा कीजिए और रीढ़ की ओर ले जाइए, रीढ़ की ओर ले जाइए। ये हमारा मूल बंध हो गया है ना। सिवनी नाड़ी भी यहाँ रहती है, उसको भी हम खींचकर, ये दोनों मार्गों के बीच में एक नाड़ी रहती है, सिवनी नाड़ी। जब इन तीनों जगहों को इकट्ठा कर कर हम रीढ़ को छू देते हैं तो इसको मूल बंध कर देते हैं। वापिस आइए, सांस भर लीजिए, इतनी देर इकट्ठा नहीं रुक पाएंगे, पहले अलग अलग से देख लेते हैं कुंभक और बंधों के बारे में, फिर हम इकट्ठा त्रिबंध बाद में करते हैं। उड़ान बंध कहाँ से लगता है? पेट से लगता है, नाभि से लगता है। नाभि को सांस छोड़ के जैसे अंदर की ओर खींचा, पहले पूरा अंदर की ओर ले गए, फिर थोड़ा सा नाभि को ऊपर की ओर उठाया, ये हमारा हो गया उड़ान बंध। ठीक हो गया। अब तीसरा आते हैं जालंधर बंध पर। इसमें हमने क्या करना है, धीरे धीरे ठोडी को कंठ, पहले हमने क्या कर दो, यहाँ ऐसे कर लो, कंधों को ऊपर उठाओ, फिर कंधों को पीछे करो, ऊपर उठाया, पीछे किया, फिर ठोडी कंठ में लगा। या फिर सर्वाइकल की प्रॉब्लम है तो ज्यादा सिर को झुकाने की जरूरत नहीं, बस यहाँ से थोड़ा सा नसों को दबा दो। ये हमारा बंद हो गए तीनों। वापिस आइए, तीनों बंद समझ लीजिए, लिए हमने। मूल बंद नीचे से, नाभि से उड़ान बंद, और गले से जालंधर बंद। और एक होता है कुंभक, आंतरिक कुंभक, बाह्य कुंभक। बाह्य कुंभक होता है श्वास को हम बाहर छोड़कर बाहर रोक लेते हैं, लेते नहीं है, उसको बोल देते हैं बाह्य कुंभक। और आंतरिक कुंभक श्वास भरकर अंदर रोक लेते हैं, उसको बोल देते हैं आंतरिक कुंभक। और जब कुंभक और बंद इकट्ठे हम करते हैं तो त्रिबंध होता है। तीनों बंद लगा दिए और कुंभक के साथ रुक गए। ठीक है, अब थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ होगा। तो अभी हम थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ, मतलब जो नए हैं उनको अभी रोज रोज जैसे जैसे वो करते जाएंगे तो उनको और क्लैरिटी आती जाए। बाकी सब तो टीचर्स ही बैठे हैं, सबको सब पता ही है। तो अभी त्रिबंध की ओर फिर से बढ़ते हैं। धीरे धीरे श्वास छोड़िए। अब श्वास को बाहर रोक दिया, बाह्य कुंभक। मूल बंद नीचे से लगाया, सेंटर से उड़ान बंद लगाया, ऊपर से जालंधर बंद लगाया। ये तीनों बंद लग गए, इसको कह दिया हमने त्रिबंध। यथाशक्ति रुके, जितनी देर आपको अच्छा लगता है रुके। फिर जब न रुका जाए, जालंधर बंद खोला, उड़ान बंद खोला, मूल बंद खोला और सांस भर लिया। अब सांस भरा, अंदर भर लिया ना सांस, आंतरिक, इसका मतलब हो गया अंदर भरा आंतरिक कुंभक, अंदर रोका सांस को। फिर से त्रिबंध लगा। फिर जितनी देर तक आपको अच्छा लगा सुखपूर्वक आप सांस रोक के रुक सकते हैं, रुकिए। फिर वापिस आ जाइए, बंधों को खोलिए, कुंभक को खोलिए और आराम से बैठ। एक बार पुनः करते हैं। सांस छोड़िए, धीरे धीरे छोड़िए, छोड़कर बाहर रोकिए, त्रिबंध कीजिए। मूल बंद नीचे से, उड़ान बंद मध्य से और गले से जालंधर बंद लगाइए। धीरे धीरे वापिस आइए। बंद माने लॉक, 3 द्वार हैं जहां से हमारी ऊर्जा प्राण शक्ति शरीर से बाहर निष्कासित होती है, नीचे से, मध्य से, ऊपर से। हम बंद मतलब तीनों तरफ से हम लॉक कर देते हैं, उनको बंद कर देते हैं, लॉक कर दिया, बंद कर दिया। और इससे क्या होगा, जो शक्ति हमने प्राण शक्ति वायुमंडल से ली है
बाहर से ली है, कॉस्मिक एनर्जी अंदर ले गए हैं, वो अंदर हम इन बंदों में लॉक कर लेते हैं, अंदर इकट्ठी कर लेते हैं, उनको वो बाहर नहीं जाती है, जिससे शरीर पर बहुत सुंदर प्रभाव पड़ता है। जैसे अभी देखिए, श्वास भरो, श्वास भरा, अब नीचे से लॉक कर दिया, फिर मध्य से लॉक कर दिया, ऊपर से लॉक कर दिया। ये भरपूर प्राण शक्ति है इस समय हमारे अंदर, है ना। लॉक कर दिए, तीनों द्वार बंद कर दिए, अब प्राण शक्ति अंदर बंद है, बाहर जाने का रास्ता नहीं है। अब उसको अंदर घूमता हुआ अनुभव कीजिए, रोई रोई तक वो प्राण शक्ति इस समय पहुंच रही है। आरोग्य, पूर्ण स्वास्थ्य प्रदान हो रहा है। अब धीरे धीरे बंदों को खोलिए, कुंभ, और शांत बैठिए। अब करना कुछ नहीं, बिल्कुल शांत, और देखिए सीधा दृष्टि श्वासों पर ले जाए। क्या देखा मैंने श्वासों पर? अब ना ये शरीर श्वास ले रहा है न छोड़ रहा है, आवश्यकता ही नहीं है। केवलीय कुंभ, समभाव, समश्वास, शांति, आनंद, सुख ही सुख। अब कुछ पल इसी स्थिति में बने रहिए। डूबते जाइए, अब समय है डूबने का, बहुत कर दिया है ना। इस स्थिति में डूबते जाइए, शांति और आनंद की डुबकियां। वापिस आइए, ध्यान को श्वासों पर ले आइए, श्वास लीजिए, छोड़िए, उसकी ओर ध्यान दीजिए। श्वास भरिए, ओम ध्वनि शांति पाठ। ओम शांति अंतरिक्ष, शांति पृथ्वी, शांतिराप, शांतिरोषधयः, शांति वनस्पतयः, शांतिर्विश्वे दिवः, शांति ब्रह्म शांतिः, सर्वगं शांतिः, शांतिरेव शांतिः, सामा शांतिरेधि। ओम शांति, शांति, शांति। कुछ पल शांत बैठना, इस शांति को फिर से अनुभव करना, और भीतर ही भीतर एक शुक्राना कर देना, थैंक यू कर देना। पहला थैंक यू खुद को करना, सुबह उठे, योग केंद्र में आए,
फिर इस संस्थान को, भारतीय योग संस्थान का थैंक यू करें। और जैसा कि यहाँ पे जिन अरुण सर और राज सर, इन सबका जितने भी टीचर्स हैं सबका शुक्रिया कीजिए, जो रोज आपको इतना सुंदर सुंदर अभ्यास करते हैं। इस सृष्टि का शुक्रिया, सबका थैंक यू, जो दिमाग में आ रहा है, भगवान का, परिवार का, सबका शुक्रिया कीजिए। दोनों हाथों की गरिमा को ऐसे ही बस चेहरे पे लगा लीजिए, आराम आराम से दोनों हाथों को चेहरे के सामने